अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे, अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं को बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा? अगर दिमागी ठीक नहीं है, दिमागी नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो क्या अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे? दिमागी काम नहीं कर रहा है, अपना बेटा के। देखिए, विपक्षी पार्टियों का करप्शन बिहार के 14 करोड़ लोगों के सामने आया है। श्रीमती राबड़ी देवी जी से श्री लालू यादव जी से पूछताछ हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। उसको डाइवर्ट करने के लिए उनके ऊपर आरोप लगा करके 14 करोड़ बिहारियों को अपमानित करने का ये काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो लगता मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जाने गाने माने का अपमान करना चाहते थे, या उनकी मंशा है जाने गाने माने का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। नीतीश कुमार जी से ज्यादा इस देश में कोई व्यक्ति है जो भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान का पूरी तरह समर्पित है। और यहाँ तो बिहार गीत भी उन्होंने शुरू कराया। हम लोगों ने हमेशा राष्ट्रगान का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। और बेवजह भ्रामक बातों को फैलाकर राजनीति के लोग जो राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जनता देख रही जाकर। जो भी इस प्रकार से राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के ऊपर करता है, वह एक देशद्रोह का मामला होता है। देश में जब भी बात राजनीति की उठती है तो सबसे पहले नाम आता है बिहार का। उस बिहार की जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार की चर्चा हो और नीतीश कुमार का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है? बल्कि नीतीश कुमार तो केंद्र बिंदु हैं। नीतीश जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। 9 बार के मुख्यमंत्री, 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं। कई बार गठबंधन बदल चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन बावजूद इसके 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं। लेकिन आज वो विवादों में फंसते हुए दिख रहे हैं। जनगण मन, ये वो शब्द हैं जिसे सुनते ही हर भारतीय के शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन जब इसी राष्ट्रगान के अपमान की बात उठे तो फिर दरअसल हुआ कुछ यूं है कि पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में एक वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। इसके उद्घाटन में पहुंचे हुए थे नीतीश कुमार। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मानो अनभिज्ञ हैं। उन्हें इस बात की खबर ही नहीं कि राष्ट्रगान चल रहा है। इस वीडियो को तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन असल में ये पूरी तस्वीर नहीं है। तो क्या आपने इस वीडियो को उतना ही देखा है जितना नीतीश कुमार के राष्ट्रगान के वक्त हंसते और बातें करने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है, या फिर इस वीडियो को आपने पूरा भी देखा है? अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे पाटलिपुत्रा खेल परिसर में वर्ल्ड कप के उद्घाटन कार्यक्रम में। राष्ट्रगान की तैयारियां की गई। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रगान की धुन बजानी थी तो पहले नीतीश कुमार ने वहां मौजूद अफसरों को और रिपोर्टरों को इशारा किया कि पहले खेल परिसर को एक बार घूम लेते हैं। अब नीतीश कुमार से ऐसे आचरण की उम्मीद तो किसी ने नहीं की होगी। वहां मौजूद सभी लोगों ने इंतजार किया और वो स्टेडियम का एक चक्कर लगा के आए। और जब स्टेडियम घूमकर लौटे तो राष्ट्रगान बजाया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब राष्ट्रगान बजाया गया उस दौरान नीतीश कुमार प्रधान सचिव के साथ हंसी ठिठोली के मूड में आ गए, जबकि प्रधान सचिव मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं कि नहीं रुक जाइए, राष्ट्रगान चल रहा है, सीधे खड़े रहिए। लेकिन नीतीश तो नीतीश हैं, वो भला किसी की सुने हैं? जो आज सुनेंगे वो तो नीचे खड़े पत्रकारों को प्रणाम करने लगे।
अब ये बात तो इस देश का हर एक नागरिक जानता है कि राष्ट्रगान के वक्त राष्ट्रगान के सम्मान में सावधान होकर खड़ा हुआ जाता है। हालांकि ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि राष्ट्रगान के वक्त कोई बात न करे, और ये उम्मीद, ये अपेक्षा तब और बढ़ जाती है जब बात राज्य के मुखिया की हो या किसी वीवीआईपी की हो। अब ऐसे में राष्ट्रगान के अपमान में सजा का भी प्रावधान है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, या बिहार का अपमान किया है, या फिर देश का अपमान किया है। अब इसको लेकर राजनीति भी चरम सीमा पर है। बात करें तेजस्वी की, तो वो नीतीश कुमार को कह रहे हैं प्रधानमंत्री के लाडले। तेजस्वी बीजेपी को भी लपेट रहे हैं। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को, वो कितने ज्यादा आहत हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में यह पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं। ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक हम साफ तौर पे कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी। आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार की शान है, बिहार की शान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार की शान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। अनजाने में हुआ कह रहे हैं। चलिए, तेजस्वी यादव के बाद अब राबड़ी देवी क्या कह रही हैं? राबड़ी देवी नीतीश कुमार से कह रही हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बेटे को मुख्यमंत्री बना दो। अब आरजेडी वाले नसीहत भी दे रहे हैं, जबकि जेडीयू तो कह रही है कि नीतीश ने तो राष्ट्रगान का अपमान किया ही नहीं, तो माफी किस बात की। अब इधर नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, विधान परिषद पहुंचते हैं और वो इस राष्ट्रगान वाले ड्रामे में ट्विस्ट लेकर आते हैं। जी हां, अभी आपने तेजस्वी यादव को सुना था, वो नीतीश कुमार से माफी मांगने को कह रहे हैं। लेकिन इधर नीरज कुमार, जो जेडीयू के एमएलसी हैं, वो विधान परिषद पहुंचते हैं तो यूं ही नहीं पहुंचते, उनके साथ एक तस्वीर भी होता है। जी हां, वो राष्ट्रगान वाले ड्रामे में ट्विस्ट लेकर आए हैं।
वो एक तस्वीर लेकर विधान परिषद में पहुंचते हैं जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी खुद राष्ट्र ध्वज का अपमान करते दिख रहे हैं। अब लालू यादव और राबड़ी देवी के द्वारा किए गए राष्ट्र ध्वज के अपमान और उससे जुड़े तस्वीर की बात आपसे हम करें, उससे पहले चलिए सुन लेते हैं कि नीतीश के राष्ट्रगान वाले अपमान मामले पर किसने क्या कहा है। देश का अपमान हुआ है, राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, और बिहार के संसार की ये देश के संसार क्या मांग करेंगे मैडम? अगर दिमागी ठीक नहीं है, दिमागी नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बनावे या कोई के बनावे। दिमागी काम नहीं कर रहा है, अपना बेटा के बनावे, आगे लावे। देखिए, विपक्षी पार्टियों का करप्शन बिहार के 14 करोड़ लोगों के सामने आया है। श्रीमती राबड़ी देवी जी से श्री लालू यादव जी से पूछताछ हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है। उसको डाइवर्ट करने के लिए नीतीश कुमार जैसे राष्ट्रवादी नेता, जिनके पिता स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना वक्त लगाया, उनके ऊपर आरोप लगा करके 14 करोड़ बिहारियों को अपमानित करने का ये काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या 5 सेकंड के वीडियो पे जिसमें नीतीश कुमार जी ने किसी को कहा कि आप राष्ट्रगीत जोर से पढ़िए, इससे अपमान हो जाएगा? और क्या नीतीश कुमार जैसे नेता के ऊपर ये कोई सोच भी सकता जो ये कहे कि वो राष्ट्रगीत का अपमान करेंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए लगाया है? ये दरअसल अपने करप्शन पे जो 14 करोड़ बिहारियों के सामने आ गया कि श्रीमती राबड़ी देवी से ईडी उससे डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का एजेंडा बनाया जा रहा है। 14 करोड़ बिहारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और माफ नहीं करेंगे। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय राष्ट्रगान चल रहा था उस समय नीतीश जी बातचीत कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, तो लोगों ने उनके मानसिक स्थिति को लेकर के बात अवश्य की है। मैं अधिक नहीं बोलूँगा, मुझसे बड़े हैं, लेकिन जो भी इस प्रकार से राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के ऊपर करता है वह एक देशद्रोह का मामला होता है। इसलिए ये तो देखना पड़ेगा कि नीतीश जी ने कितना बड़ा देशद्रोह किया है या नहीं किया है। अब देखिए एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी से ज्यादा इस देश में कोई व्यक्ति है जो भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान का पूरी तरह समर्पित है, और यहाँ तो बिहार गीत भी उन्होंने शुरू कराया। जब महात्मा गांधी का अपमान, अब अंबेडकर का अपमान दुनिया करती है, तब राष्ट्र विरोधी नहीं होता। महात्मा गांधी को मारने वाले नाथूराम गोडसे, उसकी पूजा होती है। मुख्यमंत्री जी का इंटेंशन राष्ट्र के खिलाफ था क्या? जब सदन में मुख्यमंत्री जी आरजेडी के साथ महिलाओं के बारे में कोई इंटेंशन तो नहीं था, जब वो बात उठी थी तब तो मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी की आलोचना जमकर की थी, तब तो आप चुप थे, तब आपको नहीं महिला विरोधी आया। ये नेता लोग जो महिला विरोधी हरकत करते हैं तब आपको समझ में नहीं आता। आपके साथ भी तो नीतीश जी थे ना। क्या नीतीश जी की उम्र और अस्वस्थता दोनों क्या है? अब आप हर ऐसे इशू को राजनीतिकरण करते रहिए और अपने को आप राष्ट्रभक्त बन जाइए। तो आप तो कहते हैं कि कानून में नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसलिए इस्तीफा का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम जितना बड़ा बेईमान चोर हो जाए, संविधान में इसकी इजाजत नहीं देता है। और आज यदि नीतीश कुमार जी से कोई भूल हो गई या उम्र के लिहाज से, क्या नीतीश कुमार जी जन गण मन का अपमान करना चाहते थे, या उनकी मंशा है जन गण मन का अपमान करना? तो आप लड़ किससे रहे, बीजेपी से या नीतीश कुमार से? बीजेपी भी हर चीजों में आलोचना, हर चीजों में लालू यादव जी से मिस ऑफ टंग नहीं होता है। क्या लालू यादव जी का विरोध हर चीज में हो जरूरी है? राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसलिए हम वैसे कथित राष्ट्रवादियों से कहना चाहेंगे कि राष्ट्रगान के अपमान करने वाले लोग के साथ वो सत्ता की मलाई खाएंगे कि उनसे माफी मंगवाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी
जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है, जिसका आदमी, ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए अगर जिस शब्दों का ये लोग प्रयोग विपक्ष कर रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है, वो लोग आज नीतीश कुमार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कि कल राष्ट्रगान के जब बज रहा था उस वक्त उनकी भाव भंगिमा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की और उनका व्यवहार, ये कोई भी व्यक्ति कितनों चाह ले डिफेंड नहीं किया जा सकता। उसी संदर्भ में जब राबड़ी जी कहती हैं या हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी कहते हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी के लिए चिंता भी है कि आखिर बिहार चला कौन रहा है। इस तरह की भाव भंगिमा, इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा एक देश के, एक राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं होती। हम लोगों ने हमेशा राष्ट्रगान का सम्मान किया है, आगे भी करेंगे। और बेवजह भ्रामक बातों को फैलाकर राजनीति के लोग जो राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जनता देख रही जाकर के। जनता लोकतंत्र मालिक होती जाकर के। विधानसभा का सत्र चल रहा है, काउंसिल चल रहा है, असेंबली चल रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष को मौका मिलता है अपनी बातों को रखने का। महत्वपूर्ण सवाल होते जाकर के हैं। बेवजह बिहार के विकास को बाधित करना जाकर के। इनका इतिहास क्या रहा है 15 वर्षों में? गड्ढे का बिहार, अंधेरे का बिहार, जंगल राज, बिहार से पलायन और फौरन उद्योग शुरू हो गया था बिहार में। अपने गिरबान में झाँक कर देखें बिहार के लोग क्या किया है जाकर के। और बेवजह कोई सी बात है नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया है जाकर के, रास्ता भटक गया है और भ्रम फैलाकर राजनीति जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। देखिए, राष्ट्रगान का अपमान देशद्रोह की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही गंभीर अपराध है। इस तरीके से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। अब बिहार के मुखिया ही जब इस तरीके से करेंगे तो बिहार की जनता क्या करेगी? क्या अपमान करते हैं? मैंने कहा ना, किसी तरह का कोई इंटेंशन नहीं था, किसी तरह का अपमान का। पूरी आप जिंदगी माननीय मुख्यमंत्री की देख लें, वो एक बिल्कुल सही उनकी जिंदगी रही है, कार्यकाल रहा है, पॉलिटिकल लाइफ रहा है। सच्चे रूप में राष्ट्रवादी हैं। उनको हर तरह से विपक्ष का अपना कहने दीजिए, वो कहने दीजिए। विपक्ष का काम है अपनी बातों को कहना, उनकी बातों का हम संज्ञान। राष्ट्रगान का मामला तो उबलते हुए पानी की तरह उबल रहा है, लेकिन जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने लालू यादव और राबड़ी देवी का जो तिरंगे के अपमान वाला वीडियो ढूंढ कर निकाला, वो जेडीयू को किसी मरहम की तरह राहत देने वाला है। अब कौन सी है ये तस्वीर जो लालू यादव और राबड़ी देवी को उल्टा भारी पड़ गया? दरअसल ये तस्वीर है 26 जनवरी 2002 की, जब गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल ने तिरंगा फहराया। तब उस वक्त लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही वहां मौजूद थे। कार्यक्रम में झंडोत्तोलन के वक्त वहां मौजूद सभी लोग तिरंगे और राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन लालू और राबड़ी बैठे रहे। अब दस्तूर देखिए, जैसे को तैसा। अब कई साल पुरानी तस्वीर खोजकर निकाल ली गई है कि लालू राबड़ी ने उस वक्त अपमान किया था। लेकिन अब यहाँ अपमान से ज्यादा सवाल नीतीश कुमार का है, जो जरूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं बिहार की राजनीति के, और यूं कहें कि धुरी भी हैं। उनकी तबीयत क्या वाकई में नासाज है? क्योंकि नीतीश कुमार की तबीयत पर जो आरजेडी हर रोज सवाल उठा रही है, और 7-8 महीनों में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, वो राजनीति पर, राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर डालने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार एनडीए के लिए एक बोझ साबित होने वाले हैं? लेकिन नीतीश कुमार जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि 15 से 16% का एक वोट बैंक उनका पक्का वोट बैंक है। वो जिस तरफ चले जाते हैं उसी का पलड़ा भारी हो जाता है। 2015 में नीतीश चले गए लालू के साथ तो बीजेपी 55-60 सीटों पर ही सिमट गई, लेकिन फिर वो बीजेपी से हाथ मिलाए तो लालू के हाथों से सत्ता फिसल गई। और आपने इन दिनों गौर किया होगा कि नीतीश कुमार का विरोध आरजेडी कर जरूर रही है, लेकिन दबे आवाज में, क्योंकि लालू यादव चाहते हैं कि नीतीश बीजेपी का दामन छोड़ उनका हाथ थाम ले। लेकिन इन सबके बीच अब हम रुख करते हैं उस सवाल की तरफ जो नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के अपमान किए जाने से जुड़ा है, यानी राष्ट्रगान के अपमान पर सजा का क्या प्रावधान है। लेकिन राष्ट्रगान का अगर कोई अपमान करता है तो उसे कितनी सजा मिल सकती है, ये जानने से पहले थोड़ा राष्ट्रगान के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने पारित किया था और इसे राष्ट्रगान घोषित किया गया था। इसके गाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इसे 52 सेकंड में गाया जाता है और इस दौरान सबको इसके सम्मान में अपने स्थान पर खड़ा होना जरूरी है।
अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसे दंडनीय सजा मिल सकती है। अब बात करते हैं राष्ट्रगान के अपमान पर कितनी सजा मिल सकती है। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए ग्रुप के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। वहीं जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में राष्ट्रगान के दौरान सम्मानजनक मुद्रा में खड़े रहना जरूरी है। राष्ट्रगान के दौरान व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए और व्यक्त भी करनी चाहिए। बहरहाल अब आने वाले समय में क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज को।